नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका पुनः स्वागत। ब्रेकफास्ट के बाद तो हमने मंत्र 3 के ऊपर चर्चा किया और उसमें हमने ईशावास्य सिद्धांत के अनुसार हमें जीवन जीना चाहिए, उस थीम को हमने कंक्लूड किया। अब आज हम मंत्र 4 के ऊपर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले अगर आपको याद हो तो हमारा ईशोपनिषद का ओवरव्यू, अभी हमारा नेक्स्ट थीम शुरू हो रहा है 4 से 8 नंबर का जो श्लोक है उसमें क्या थीम है, किसी को याद है? हाँ, ओके, हाँ समझ गए। पहले इन्वोकेशन से तीसरे नंबर के श्लोक तक है कि भगवान को एक्नॉलेज करना, भगवान के अनुसार जीना। तो किसी के अनुसार जीना हो तो पहले उसको जानना जरूरी है, तो हम आत्मा प्रेरित होंगे उनको फॉलो करने के लिए, है ना। तो 4 to 8 नंबर का जो श्लोक है वो है कि हम कैसे ईश्वर को जान सकते हैं आध्यात्मिक दृष्टिकोण से। तो हम श्लोक देखते हैं। जैसे कि हमने चर्चा किया था कि उपनिषद थोड़े समझने में कठिन होते हैं और ये बुद्धि को स्टीर करते हैं, और इसमें वो परम सत्य भगवान श्री कृष्ण है उसका डायरेक्ट एड्रेस नहीं होता, लेकिन वो इनडायरेक्ट एड्रेस होता है, क्योंकि उपनिषद आर ट्रांजिटरी बॉडीज। वो कर्म कांड से धार्मिक इंद्रिय तृप्ति से एक साधक को भक्ति तक लेके जाता है, वो है उपनिषद। तो जैसे हम गुजराती में वो बोलते हैं ना, उखाड़ा, कहावत नहीं बोलते, उखाड़ा मतलब ठीक है, थैंक यू फॉर योर इनपुट। पजल होता है, पजल, है ना, कि ये ऐसा है ये वैसा है, तो फिर अब बताओ ये क्या है। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट 2 श्लोक में हम देखेंगे। तो अच्छा, इस सेक्शन का ओवरव्यू इस सेक्शन का, ये दूसरे सेक्शन का ओवरव्यू हम देख लेते हैं। इस सेक्शन का ओवरव्यू है कि 4 और 5 नंबर का जो श्लोक है उसमें ईश्वर के सीमिंगली कॉन्ट्राडिक्टरी एट्रीब्यूट्स को डिस्क्राइब किया है। मतलब कि विरोधाभास लगने वाली भगवान के गुणों को एक साथ बताया गया है। ओके, फिर 6 और 7 नंबर का श्लोक क्या है कि ऐसा विरोधाभास वाले गुण को एक साथ में रख के हम कैसे भगवान को समझें, इसलिए वो भगवान अचिंत्य है। तो इसीलिए हम अपने लॉजिक या अपने केवल भौतिक गणतरी से, भौतिक बुद्धि, भौतिक दृष्टिकोण से हम नहीं समझ सकते, इसलिए हमको आध्यात्मिक दृष्टिकोण चाहिए। अब आध्यात्मिक दृष्टिकोण हमारे अंदर हम लाने की शुरुआत कहाँ से करें? ईश्वर तो अभी हमको उतना एक्सेसिबल है नहीं, ईश्वर तो आध्यात्मिक जगत में है।
तो इस जगत में मतलब हम सीधा आध्यात्मिक ईश्वर को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखने से पहले हम इस जगत में हैं, तो इस जगत की वस्तुएं, परिस्थितियां और लोगों को, भौतिक वस्तुओं को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखना हम शुरू करते हैं। फिर जब हमारा आध्यात्मिक दृष्टिकोण विकसित होता है, फिर हम ईश्वर को जब वो उस आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखते हैं, तब हम ईश्वर को समझ पाएंगे। तो 6 और 7 नंबर का श्लोक है कि हम इस संसार की वस्तुएं, परिस्थिति और लोगों को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें, समता से देखें। और फिर 8वां श्लोक है कि अब ये आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हम ईश्वर को देखें, जिससे हम ईश्वर को समझ पाएंगे। तो अभी ये हम श्लोक का पाठ करेंगे। अनेजदेकं मनसो जवीयो नैनत् देवाप्नुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतोऽन्यानत्येति तिष्ठत् तस्मिन् अपोमातरिष्वा ददाति। अनेजद एकम, अनेजद मतलब स्थित, एकम मतलब एक जगह पे। इस पूरे श्लोक में परम सत्य ईश्वर के बारे में कुछ बताया नहीं है। मतलब ये ईश्वर के बारे में जो हम चर्चा करते आ रहे हैं, वो परम सत्य के बारे में आगे यहाँ पे बता रहे हैं कि वो परम सत्य कैसे हैं, कि वो एक जगह पे स्थित है, ठीक है। और मनसा जवीय, वो मन की गति से भी ज्यादा तेज है भागने में। वो एक ही जगह पे स्थित है, फिर भी उनका भागने का स्पीड मन से भी तेज है, ठीक है। फिर न एनत देवाः आप्नुवन् पूर्वम अर्षत्, देवतागण भी वो उन तक पहुंच नहीं पाते। और अगर देवतागण दौड़ेंगे तेजी से, तो वो सबसे भी ज्यादा तेज वो परम सत्य दौड़ सकते हैं। तद धावतः अन्यान अत्येति तिष्ठत्, एक जगह पे रहते हुए वो बाकी सब से तेजी से आगे निकल सकते हैं। तस्मिन् अपः मातरिष्वा ददाति, और इस संसार में जो हमको बारिश देते हैं वो इंद्र है, वायु वो वायुदेव है, और इस तरीके से अलग अलग देवता जो इस भौतिक संसार को चलाते हैं, उन सब को भी कंट्रोल वो परम सत्य एक व्यक्ति एक जगह पे रहते हुए करते हैं। वो परम सत्य को मैं नमन करता हूँ। रूपा जी लिखते हैं कि एक जगह पे स्थित होने के बावजूद भगवान मन से ज्यादा तेज हैं, और बाकी सब के दौड़ने में वो उन सब के आगे आसानी से निकल सकते हैं। शक्तिशाली देवता भी उन तक नहीं पहुंच सकते, हालांकि वो एक ही जगह पे स्थित है, फिर भी वो सभी देवताओं को कंट्रोल करते हैं कि जो वायु और बारिश सप्लाई करते हैं, इसलिए वो सबसे महान है। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझाते हैं। तो 5 थीम्स हैं। पहला एब्सोल्यूट ट्रुथ, परम सत्य ईश्वर, हमारे मनोचिंतन से हम उनको नहीं समझ सकते। तो कैसे समझे? अगर वो हमको अपने आप के बारे में बताए तो हम समझ सकते। तो रिविलेशन हेल्प्स अस अंडरस्टैंड गॉड एंड हिज एनर्जीज। तो परम सत्य अपने बारे में हमको बताएंगे तब हम समझ पाएंगे। तो हम क्या समझेंगे
कि भगवान की ईश्वर अकेले नहीं है, भगवान कभी अकेले नहीं होते, वो हमेशा अपने शक्तियों के साथ होते हैं। ओके, तो परम सत्य और उनकी शक्तियां एक भी हैं और अलग भी हैं, ये फिर हम समझेंगे। तो ये जब हम समझने जाएंगे तो लगेगा कि इसको कैसे समझें। तो क्योंकि तो हम तभी समझ सकते हैं क्योंकि हमारा समझ सीमित है। तो अगर अनलिमिटेड चाहें तो वो लिमिटेड के सामने अपने आप को समझा सकते हैं। तो इसीलिए वी हैव टू प्ले आवर पार्ट। तो हम क्या करें कि परम सत्य ईश्वर अपने आप को प्रकट करें जब हम उनके अनुसार जिए, जब हम उनकी योजना में हम अपना भाग भजेंगे, जब हम उनकी सेवा करें। तो ये थीम्स के अनुसार हम इस श्लोक में आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला है कि हम परम सत्य को अपने बल के ऊपर नहीं समझ सकते। यहाँ पे लिखा है कि नीदर अनसर्टेन स्पेकुलेशन नॉर सर्टेन इनकॉम्प्रिहेंशन कैन हेल्प अस अंडरस्टैंड द एब्सोल्यूट ट्रूथ। मतलब क्या, अगर हम खुद अपना दिमाग लगाएं, अगर हम खुद विचार करें, तो उससे हम परम सत्य को, भगवान को नहीं समझ सकते। क्यों? क्योंकि हमने देखा था कि हमारे अंदर 4 डिफेक्ट है, हम अपूर्ण हैं। ठीक है। दूसरा ये भी है कि हमारे विचार निश्चित नहीं, अनिश्चित होते हैं। आज ये विचार आया, कल कुछ और विचार आएगा। आज ये समझ में आया, कल कुछ और समझ में आएगा। तो हमारे विचार, हमारी समझ ही निश्चित में अनिश्चित है। तो वो निश्चित सत्य को ये अनिश्चित विचारों से और अनिश्चित बुद्धि से हम कैसे समझ सकते? ये एक तर्क है। दूसरा, अरे परम सत्य इतने महान है कि कोई भी उसको कुछ भी करे नहीं समझ सकता। सर्टेन इनकॉम्प्रिहेंशन, मतलब ये निश्चित है कि हम उनको नहीं ही समझ सकते क्योंकि वो इतने महान है। तो एक तो है कि हम अपने बल के ऊपर हम नहीं समझ सकते क्योंकि हमारे विचार, हमारी बुद्धि अनिश्चित है। और एक तो है कि ये निश्चित है कि भगवान इतने महान है, भगवान अनंत है कि उनको कौन समझ सकता है। लेकिन फिर भी अगर वो चाहे, हम फाइनाइट है, भगवान इनफाइनाइट है। हम लिमिटेड है, भगवान अनलिमिटेड। तो अगर इनफाइनाइट चाहे तो फाइनाइट इनफाइनाइट को समझ सकता है, तो ही उसका इनफाइनाइट होना सार्थक माना जाएगा। अगर वो सचमुच असीमित है, अनलिमिटेड है, इनफाइनाइट है, तो ऐसी कुछ चीज नहीं होनी चाहिए कि जो वो ना कर पाए। तो अगर वो चाहे, अगर इनफाइनाइट चाहे तो फाइनाइट इनफाइनाइट को समझ सकता है। और वो कैसे होता है? बाय रिविलेशन। वही अपने आप को समझाता है कि देखो तुम ऐसे समझो। तो ये कैसे काम करता है? ये रिविलेशन मतलब भगवान अपने आप को प्रकट करते हैं जिससे हम उनको समझ सकते हैं। तो वो कैसे होता है हमारे आध्यात्मिक जीवन में? जैसे कि सूर्योदय है, तो सूर्य का उदय अपने से हो चुका है और आगे भी वो आगे बढ़ता जा रहा है। लेकिन हमारा कभी कभी सूर्योदय के पर ध्यान नहीं होता। जैसे कि अगर हम सवेरे माला कर रहे हैं, तो जब हमने माला शुरू किया ब्रह्म मुहूर्त में, तब अंधेरा होता है। फिर जब हम माला करके हम बाहर देखते हैं तो अरे सूर्योदय हो गया। और वक्त के साथ और ज्यादा प्रकाश बढ़ता जाता है।
तो उसी तरीके से हमारे आध्यात्मिक जीवन में भी देर आर मोमेंट्स एंड फ्लैशेस ऑफ इंस्पिरेशन ऑफ कृष्णाज रियलाइजेशन, परम सत्य ईश्वर का साक्षात्कार। कभी कभी हम लेक्चर सुन रहे हैं, कभी कभी हम माला कर रहे हैं, कभी कभी हम ग्रंथ पढ़ रहे हैं, तो तब तुरंत हमको कुछ ईश्वर के बारे में हमको समझ में, लेकिन वो तुरंत नहीं होता। बैकग्राउंड में हमारा आध्यात्मिक प्रयास चल रहा होता है, जिसने ये मोमेंट्स एंड फ्लैशेस ऑफ इंस्पिरेशन को क्रिएट किया। कृष्ण रूपी सूर्य हमारे हृदय रूपी आकाश में उदय हो रहे हैं और ज़्यादा वो अपना प्रकाश फैला रहे हैं जैसे जैसे हम अपना भक्ति हर रोज कर रहे हैं। लेकिन बीच बीच में हमें उसका समझ, हमें उसका साक्षात्कार होता है। इस तरीके से भगवान हमारे जीवन में अपने आप को प्रकट करते हैं, ईश्वर अपने आप को प्रकट करते हैं। लेकिन इसके पीछे बैकग्राउंड होता है हमारा निष्ठा वाला भक्ति, कि हम अपना भक्ति करते जा रहे हैं, हम ज़्यादा कृष्ण का नाम ले रहे हैं, हम ज़्यादा ईश्वर का को हमारे जीवन में ला रहे हैं। तो ये बैकग्राउंड से कृष्ण रूपी सूर्य हमारे हृदय रूपी गगन में प्रकट होते हैं सडनली। ऐसा हमको लगता है कि ये तो मेरे को सडनली साक्षात्कार को समझ में आया, लेकिन वो हो ही रहा होता है। बस फिर जब वो हमसे खुश होते हैं तो उनकी कृपा से वो हमको फ्लैश या मोमेंटरी अंडरस्टैंडिंग हमें प्राप्त होता है। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि भगवान परम सत्य कभी अकेले नहीं होते, वो अपने शक्तियों के साथ होते हैं। मतलब क्या? सिंपल भाषा में, अगर हमारे सामने मुकेश अंबानी आ जाए और किसी को पता नहीं कि इसका शक्ति कितना है, तो क्या वो उसको उचित सम्मान दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। क्या वो उसके साथ उचित व्यवहार कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर किसी को पता है कि इसकी शक्ति कितनी है, अगर वो उसको उसकी शक्ति के साथ देखता है, उसकी शक्ति के ज्ञान के साथ देखता है, तो वो उससे उचित व्यवहार कर पाएगा। तो कोई भी व्यक्तित्व अपने शक्तियों के साथ ही होता है। उसी तरीके से भगवान परम सत्य भी हमेशा अपने शक्तियों के साथ होते हैं। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझाते हैं कि जैसे अग्नि है, तो जहाँ पे भी अग्नि है वहाँ पे गर्माहट और प्रकाश होता ही है। तो क्या हम अग्नि को फायर और फायर से जो निकलती हीट एंड लाइट को क्या हम अलग कर सकते हैं बाय आवर एनालिसिस? कि देखो ये आग है, ये हीट है और ये लाइट है। ऐसा हम नहीं कर सकते। ये सब इट इज अ वन होल यूनिट। लेकिन फिर भी ये सब एक ही है, लेकिन फिर भी जो आग है वो स्रोत है, और जो प्रकाश और जो गर्माहट है वो इस स्रोत का एक्शन है, वो ये स्रोत की एनर्जी है। तो इसी तरीके से तो ये जो हीट एंड लाइट है ये फायर का, तो ये फायर के साथ एक ही है या ये अलग है? एक भी है और अलग भी है। सो जब भी कोई वस्तु कार्य करती है तो वो अपने शक्तियों के साथ ही करती है। जैसे कि कंप्यूटर है, ये तो लैपटॉप है। कंप्यूटर में कैसा होता है कि सीपीयू है, माउस है, कीबोर्ड है, सब अलग अलग डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्ट होते हुए पूरा कंप्यूटर एक साथ चल रहा है। तो वो एक साथ एज अ कंप्लीट होल काम करे, उसको सिंथेटिक सिंथेसिस बोलते हैं उसको, कि वो एक साथ ही वो काम कर रहा है। लेकिन अगर फिर हम कंप्यूटर के काम से
खुश हो गए, फैसिनेट हो गए कि यार ये तो एकदम बढ़िया काम कर रहा है। फिर उस कंप्यूटर को ज़्यादा समझने के लिए फिर हम एनालिसिस करते हैं कि ठीक है, ये कीबोर्ड ये काम कर रहा है, ये सीपीयू ये काम कर रहा है, ये माउस ये काम कर रहा है, इस तरीके से पूरा काम कर रहा है, अंदर सॉफ्टवेयर ये काम कर रहा है। तो जब भी कोई इन एक्शन होता है तो वो सिंथेसिस होता है, लेकिन अगर हम उसको डीपली समझने का प्रयास करते हैं तब हम एनालिसिस बाद में करते हैं, अगर हमें सिस्टमैटिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो। जैसे कि कोई छोटा बच्चा होता है, वो अपने माता पिता से लैंग्वेज सीख रहा होता है, अभी उसको वो भाषा आती नहीं, लेकिन घर में माता पिता भाई बहन वो भाषा बोल रहे हैं। तो माता पिता उसको इस तरीके से नहीं सिखाते कि देखो पप्पा ये नाउन है, बड़े पप्पा तो ये बड़ा एडजेक्टिव है। तो वो छोटा बच्चा का मुंह बंद हो जाएगा ये सब सुन के। तो अगर कोई छोटा बच्चा लैंग्वेज भी सीख रहा है तो भी वो सिंथेसिस में ही सीखता है, पूरा काम एक साथ ही करता है, सब फैक्टर्स, सब एनर्जीज, सब नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब सब एक साथ काम कर रहा है, और फिर वो लैंग्वेज सीख जाता है। और फिर उसको और सिस्टमेटिक अंडरस्टैंडिंग के लिए फिर बाद में उसको समझाया जाता है, देखो इसको नाउन बोलते, इसको वर्ब बोलते, इसको सब्जेक्ट बोलते, इसको ऑब्जेक्ट बोलते। तो फिर वो उसको और सिस्टमेटिक अंडरस्टैंडिंग के लिए फिर वो एनालिसिस करता है। तो ये सिंथेसिस और एनालिसिस ये प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझा रहे हैं, इसलिए हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि भगवान अपने शक्तियों के साथ एज अ कंप्लीट होल वन यूनिट है, एब्सोल्यूट ट्रूथ परम सत्य भगवान अपनी शक्तियों के साथ एज अ सिंगल यूनिट है, और भगवान अपनी शक्तियों के साथ ही ये सब अपना सभी कार्य कर रहे हैं। लेकिन अभी फिर जब हम भगवान के कार्यों को देख रहे हैं, फिर हम जब भगवान को ज़्यादा समझने का प्रयास करते हैं, फिर हम एनालिसिस करते हैं कि अच्छा भगवान और भगवान की शक्तियाँ अलग हैं, लेकिन वो एक ही है। जस्ट फॉर मोर सिस्टमैटिक अंडरस्टैंडिंग फिर हम उसका एनालिसिस करते हैं। जीव गोस्वामी अपने संदर्भ में ये एग्जाम्पल देते हैं भगवान और उनकी शक्तियों को समझने के लिए। जैसे कि फायर बर्न्स, आग जलाती है, आग से जलन होती है। तो जीव गोस्वामी जी समझाते हैं कि अगर आप फायर लिखते हो तो उसमें बाय डिफॉल्ट बर्न आ ही जाता है, और अगर फायर नहीं है तो, और अगर बर्निंग नहीं है तो फिर फायर का कोई मतलब नहीं। अगर आग है तो जलन होगा ही, अगर जलन नहीं हो रहा है तो उस आग का कोई मतलब ही नहीं है। तो केवल हम आग लिखे और उसके बाद हम आग जलाता है वैसा ना लिखे तो भी लोग समझ जाएंगे कि भाई आग जलाता है। लेकिन फिर भी हम लिखते हैं कि आग जलाता है, क्योंकि आग और जलन एक है लेकिन फिर भी वो अलग है। उस तरीके से कि आग स्रोत है और जलन उसका क्रिया है। उसी तरीके से भगवान और उनकी शक्तियां एक ही हैं। बिना शक्ति के शक्तिमान का क्या अर्थ है? और ये सब शक्तियां भगवान की हैं, लेकिन फिर भी ये भगवान स्रोत है शक्तियों के, और ये सब शक्तियां भगवान की है। तो इस तरीके से भगवान और भगवान की शक्तियां एक भी हैं और अलग भी हैं। अब इन सब चीजों को कैसे समझ लेगा? बाय रिविलेशन। इसलिए हमने चर्चा किया कि ये सब अचिंत्य चीजें हैं, लेकिन अगर भगवान अब ईश्वर अपने आप को हमारे सामने प्रकट करे तो हम उसको समझ सकते हैं। तो भगवान कब प्रकट होंगे हमारे सामने? भगवान कब अपने बारे में हमको रिवील करेंगे, बताएंगे? जब हम उनकी सेवा करें। और उनकी सेवा मतलब क्या? कि भगवान की जो योजना है, भगवान के जो उद्देश्य है,
उसमें हम हमारा किरदार समझते हुए, हमारा योगदान समझते हुए, हमारा भाग समझते हुए हम उसको निभाएं। तो भगवान प्रकट होंगे जब हम भगवान की सेवा करेंगे। हम भगवान की सेवा तब अच्छे से कर पाएंगे जब हम हमारा भगवान के प्लान में हमारा रोल समझेंगे तब। तो हमने हमने देखा था 15.7 नंबर का श्लोक, बी अपार्ट बी नॉट अपार्ट, ममेवांश जीवलोक जीवभूत सनातन मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिष्ठानि कर्षति। भगवान बता रहे हैं कि तुम मेरे अंश हो और तुम मेरे अनुसार अगर तुम जियोगे तो तुम्हें कोई दुख नहीं होगा। तुम मुझसे जुड़े रहो, तुम मेरी प्रेम में सेवा करते रहो। मेरा एक प्लान है, उसमें तुम मेरे अंश हो, तो मैंने तुम्हारे लिए कुछ, तुम्हारा कंट्रीब्यूशन, तुम्हारा रोल मैंने निर्धारित किया हुआ, उसके अनुसार तुम कार्य करते रहो। लेकिन अगर तुम उससे स्वतंत्र होके, मुझे छोड़ के, तुम जैसे ही मुझे छोड़ने का विचार करते हो तो ये मन और इंद्रिया तुमको पकड़ लेगी और फिर तुम्हारा घर्षण शुरू हो जाएगा। फ्रिक्शन, कर्षति मतलब घर्षण। घर्षण क्यों? क्योंकि आत्मा की जो शरीर में है, तो शरीर की लिमिटेड कैपेसिटी है, लेकिन मन और इंद्रिय की अनलिमिटेड इच्छाएं हैं। और वो लिमिटेड बॉडी से अनलिमिटेड मन और इंद्रियों की इच्छाओं को पूरा करते करते आत्मा थक जाती है, इसलिए कर्षण। तो अब हम भगवान की योजना में हम हमारा क्या पार्ट है वो हम कैसे समझें? तो भगवान ने हम सबको कुछ ना कुछ टैलेंट्स दिए हैं। यहाँ पे क्या लिखा है? Our material talents come from God and are best used to glorify God. Then they will bring us the greatest happiness and will do the best service for others. 1:5:22। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि हमारी जिंदगी में जो भी हमारा सामर्थ्य है, हम सबको कुछ ना कुछ टैलेंट्स दिए हैं और वो भगवान ने दिए। तो इसका बेस्ट यूज क्या है कि हम भगवान का गुणगान करें, हम भगवान की सेवा करें। इससे हमको भी सबसे ज्यादा खुशी मिलेगी और इससे हम बाकी सबका भी अपनी ओर से बेस्ट सर्विस कर पाएंगे। तो जब हम टैलेंट्स की बात करते हैं तो अलग अलग लोग इसको अलग अलग तरीके से समझते हैं और इसको यूज करते हैं। कर्मी, ज्ञानी और योगी। जो भौतिकतावादी लोग हैं, जो ऐसा समझते हैं कि ये संसार ही सब कुछ है, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ, तो वो अपने टैलेंट्स का यूज करते हैं अपने भोग के लिए। तो जैसे कि अगर कोई सिंगर है और अगर वो बहुत सुरीला गाता है, तो वो जितना सुरीला गाएगा वो उतना ही भ्रम अपने लिए बढ़ाएगा और जो उसको सुनेगा उसके लिए बढ़ाएगा। जो अपना टैलेंट में जितना अच्छा होगा, लेकिन वो भगवान से स्वतंत्र उसका उपयोग कर रहा है, तो वो खुद का बंधन बढ़ाएगा, खुद का इल्यूजन बढ़ाएगा और उतना ही दूसरों का बढ़ाएगा जो उसके संपर्क में आएगा। सो भौतिकतावादी टैलेंट्स का यूज करते हैं और वो उससे भगवान से और दूर जाते हैं। दूसरे हैं ज्ञानी। ज्ञानी लोग क्या बोलते हैं? ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ये सब माया है। ये आपका जो टैलेंट है वो माया है, ये संसार ही माया है, आप भी माया। ये आप अपने बारे में जो सोच रहे हो ये भी माया है। तो फिर मेरे पास ये सब टैलेंट है, उसका क्या करना? भूल जाओ, शून्य कर दो, दबा दो, क्योंकि ये सब भ्रम है, ये सब माया है। इससे तो भ्रम और माया बढ़ेगा, तो इसको दबा दो। लेकिन जो भक्त होता है वो क्या समझता है कि मेरे पास जो भी एबिलिटीज है ये भगवान ने दिया है,
भगवान ने दी है। भगवद गीता 7.8 पौरुषम दृशु, कि हर व्यक्ति के अंदर जो भी स्किल्स टैलेंट्स है, भगवान बोले वो मैं हूं। मतलब भगवान बोले कि वो मैंने दिया है, वो मेरी एनर्जी है। तो भक्त समझता है कि ये दुनिया भी रियल है, ये दुनिया भी वास्तविकता है, आध्यात्मिक जगत, आध्यात्मिक दुनिया भी वास्तविकता है, लेकिन ये दुनिया टेम्पररी है और वो दुनिया इटर्नल है, और मुझे इस दुनिया से उस दुनिया में वापस जाना है। तो मेरे पास जो टैलेंट्स है, कैसे मैं उसको भगवान की सेवा में यूज करूं, ताकि मैं इस संसार से उस संसार में जाके और मैं भगवान की सेवा आगे कंटिन्यू कर सकूं। तो भक्त वो होते हैं कि जो अपने टैलेंट्स को उस तरीके से यूज करते हैं कि वो टैलेंट्स उनको भगवान की और नजदीक लेके जाएंगे। वो अपने टैलेंट्स को उस तरीके से यूज नहीं करेंगे कि वो भगवान से और दूर जाएंगे, लेकिन वो टैलेंट्स, उनकी सेवाएं, उनकी काबिलियत उनको भगवान की और नज़दीक लेके जाए, उस तरीके से वो टैलेंट्स का यूज़ करने में मानते हैं। ना वो उसको माया मानते हैं और ना वो उसको भगवान से स्वतंत्र उपयोग करना चाहते हैं। ये भागवतम का श्लोक, इसके अंदर बता रहे हैं कि हमारे पास जो कुछ भी है उससे हमें भगवान का गुणगान करना चाहिए। इंग्लिश करो। इदं हि पुंसस्तपसा श्रुतस्य वा सृष्टस्य सुप्तस्य च बुद्धिदत्तयोः अविच्युत्य अर्थः कविभिर्निरूपितो यदुत्तमश्लोकगुणानुवर्णनम्। इसके अंदर बता रहे हैं कि एक इंसान को जो भी काबिलियत मिली है या वो जो कुछ भी करता है, उसको उत्तम श्लोक गुणानुवर्णनम, उसको भगवान के गुणगान में उसका उपयोग करना चाहिए। और इसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि चाहे कोई दार्शनिक हो, चाहे कोई वैज्ञानिक हो, चाहे कोई टीचर हो, कोई कुछ भी हो, उसको उसके प्रोफेशन का, उसके टैलेंट्स का उपयोग करना चाहिए भगवान का गुणगान करने में। तो वो इस तरीके से अपना भी सर्वोच्च हित करेगा और वो दूसरों का भी सर्वोच्च हित करेगा। अर्थात हर वस्तु का पूर्णता इसमें है कि उसको हम भगवान के गुणगान में लगाएं। ठीक है, ये हम समझ गए। तो मेरे को कैसे भगवान का गुणगान करने का, मेरे को कैसे भगवान का सेवा करने का, मेरा क्या कर्तव्य है, मेरा क्या रोल है, ये सब हम क्यों चर्चा कर रहे हैं? क्योंकि हमने इस श्लोक से हमने समझा कि अगर परम सत्य को समझना है तो हम अपने बल पे नहीं समझ सकते। अगर परम सत्य ईश्वर भगवान अपने आप को प्रकट करते हैं हमारे सामने, तब हम उनको समझ सकते हैं। अब भगवान अपने आप को कब प्रकट करेंगे? जब वो हमसे खुश होंगे। तो भगवान कब खुश होंगे? जब वो जो चाहते हैं हम जो करें उनके लिए, वो हम करें। तो अब हम कैसे समझे? ठीक है, ये तो समझ गए कि भाई सब कुछ हमें भगवान के गुणगान में, भगवान की सेवा में उपयोग करना चाहिए, लेकिन मेरे को क्या करना है? व्हाट इज माई पार्ट? तो पहले इसको, इसके लिए वर्णाश्रम होता था, भगवान ने ही वर्णाश्रम बनाया। वर्ण शरीर के लिए होता है और आश्रम आत्मा के लिए होता है। और पहले इंटरकास्ट मैरिज नहीं होते थे, इसलिए ब्राह्मण के कुल में जो पैदा होता था उसको, उसके अंदर ब्राह्मण की वृत्तियां होती थी, क्योंकि पुरुष और स्त्री दोनों, ये वो पूरे वंश में कभी इंटरकास्ट मैरिज हुआ ही नहीं। तो इसीलिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये जो चार कैटेगराइजेशन है,
ये गुण और कर्म के अनुसार है, ये व्यक्ति के टैलेंट्स के अनुसार है, ये उसके झुकाव के अनुसार, ये उसके झुकाव के अनुसार है कि उसको क्या करना अच्छा लगता है, उसका इंटरेस्ट क्या है, उसका इंक्लिनेशन क्या है, उसका इंस्पिरेशन क्या है। तो तब समझना बहुत आसान होता था कि मेरे को कौन सा कैरियर चूज करना चाहिए, मेरे को मेरा क्या मेरे मेरा क्या इंटरेस्ट है, मेरा क्या झुकाव है। लेकिन अभी के टाइम में तो इतना टॉपसी टर्वी हो गया है सिचुएशन, तो हम कैसे समझें इस्कॉन में कि मेरा क्या रोल है। तो प्रभुपाद जी जब थे तब इस्कॉन के अंदर बुक डिस्ट्रीब्यूशन जोरों शोरों से चल रहा, और जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता है उससे प्रभुपाद जी सबसे ज़्यादा खुश होते हैं, ऐसा मैसेज फैल गया था इसका। और उसमें भी कुछ महान भक्त थे कि जिन्होंने बुक डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर सिद्धि हासिल कर ली थी। क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कब बोलना है, कैसे ड्रेसिंग करके जाना है, तो किताब जाएगी ही जाएगी। तो ये भक्तों ने मिलके प्रभुपाद जी को एक प्रपोजल दिया कि प्रभुपाद जी हम हमारे सभी इस्कॉन केंद्र में जाते हैं और हम सबको बताते हैं कि क्या बोलना है, कैसे बोलना है, और बुक डिस्ट्रीब्यूशन ही करना है, और सक्सेस होगा ही। तो प्रभुपाद जी बहुत गंभीर हो गए और प्रभुपाद जी ने तब ये मेमोरेबल स्टेटमेंट दिया कि डिवोशनल सर्विस इज इंडिविजुअल, वॉलंटरी एंड स्पॉन्टेनियस। कि जो कृष्ण भक्ति है वो व्यक्तिगत है, वो स्वेच्छा से होती है और वो प्रेरणा से होती है। आप किसी को बोल नहीं सकते कि आपको पता है कि आपको क्या करना चाहिए, आपको यही करना चाहिए। नहीं, उसकी जो प्रेरणा है कि उसको कृष्ण की सेवा कैसे करनी है, वैसे उसको कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। उसकी क्या प्रेरणा है, तो हम किसी के ऊपर हम थोप नहीं सकते। तो अब ये तीनों शब्दों को हम समझते हैं, क्योंकि इसमें राज छुपा है कि हम अपने आप को कैसे जाने और हम पूरी जिंदगी उत्साह पूर्वक कैसे इस्कॉन में हम सेवा करते रहे ईश्वर की, भगवान की, कृष्ण की। तो इंडिविजुअल मतलब व्यक्तिगत। तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी है हमारे सब के लिए कि आप जैसा इस पूरे सृष्टि में कोई है ही नहीं। यू आर वन ऑफ द काइंड। आप जैसे हो वैसा कोई नहीं है, इसलिए हमें किसी और के जैसा बनने का प्रयास नहीं करना चाहिए। हमें अपने आप का बेस्ट वर्जन बनना चाहिए। तो ये इसको यूनिकनेस बोलते हैं, इसको विशिष्टता बोलते हैं। और दिस यूनिकनेस इज इनग्रेन्ड इन अवर फैब्रिक। भौतिक अस्तित्व हो या आध्यात्मिक अस्तित्व हो, आध्यात्मिक जगत में भी भगवान का हर आत्मा के साथ अलग रिश्ता है और विशेष रस है। अगर हम अभी आध्यात्मिक जगत में नहीं हैं तो भगवान को उस रस का आस्वादन नहीं हो रहा है कि जो उनको हमारे साथ जो प्रेममय रिश्ता है उससे उनको होता है, और कोई हमारी जगह नहीं भर सकता। इसीलिए भगवान हमको हमेशा स्पेशल फील कराते हैं, और इसीलिए हमारे अंदर ये इच्छा रहता है कि कोई हमको स्पेशल फील करना है, क्योंकि हम स्पेशल है। और फिर जब हमारा भौतिक संसार में जब हमारा पतन होता है तो भौतिक स्तर पे भी हम यूनिक रहते हैं, हम मटीरियली यूनिक है, हमारे जैसा कोई नहीं हो सकता। तो इसीलिए सबको एक समान मानना, ये
गलत है, मतलब कि सब एक जैसे ही है, ऐसा ऐसा नहीं होता, सबको यही करना है, ऐसा नहीं होता। सब का व्यक्तिगत झुकाव होता है, और उस व्यक्तिगत झुकाव को हमें हमें भगवान की सेवा से जोड़ देना है, इसको इंडिविजुअल बोलते हैं। दूसरा है वॉलंटरी, हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते भक्ति करने के लिए या कोई स्पेसिफिक सेवा करने के लिए। भगवद गीता 18.61 में बताते हैं भगवान, ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्र आरूढ़ानि मायया, कि ये माया द्वारा दिया गया ये शरीर, ये एक यंत्र है, ये एक मशीन है, ये एक गाड़ी जैसा है। मान लीजिए कि अगर आप गाड़ी में बैठे हो और अगर आपका गाड़ी चल नहीं रहा, एक भक्त ने पूछा कि प्रभु जी भक्तों को थोड़ा पुश करना पड़ता है, भक्तों को थोड़ा धक्का देना पड़ता है, तो कितना धक्का देने का, कब तक धक्का देते रहने का। तो ये समझने के लिए हम ये एग्जांपल दे रहे हैं कि आत्मा यंत्र रूपी शरीर में है, तो हर व्यक्ति का साइकोफिजिकल नेचर होता है। आत्मा ग्रॉस बॉडी और सटल बॉडी रूपी यंत्र में गाड़ी में बैठी है, तो उसका शरीर मतलब फिजिकल, स्थूल शरीर मतलब फिजिकल और सूक्ष्म शरीर मतलब साइकिक, तो उसका ये दोनों शरीर के अनुसार उसका कुछ साइको फिजिकल नेचर होता है, उसका कुछ झुकाव होता है। अब मान लीजिए कि कोई गाड़ी के अंदर बैठा है और उसके हाथ में स्टेयरिंग है, उसी के हाथ में लीवर और ब्रेक है, सॉरी पैर है और अब अगर 2-3 लोग पीछे से लग गए कि तुमको इसी ओर जाना है, और पीछे से वो धक्का दे रहे हैं और इसका पैर ब्रेक के ऊपर ही है, तो क्या वो गाड़ी आगे बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। और क्या ऐसा करना चाहिए वो जो धक्का दे रहे हैं, तो कब कब धक्का दे सकते हैं? जब कोई अभी भक्ति जब शुरू कर रहा है, उसको उतना कुछ पता नहीं है और वो कभी भी भक्ति छोड़ सकता है, और वो आता नहीं मंदिर में, तब थोड़ा फोन करते हैं, उसको बुलाते हैं, उसको अपने साथ रखते हैं और उसको उसको बोलते हैं ये सेवा है, ये सेवा है। तो अभी तक गाड़ी शुरू नहीं हुई है, थोड़ा गाड़ी को इनिशिएट करने के लिए, थोड़ा गाड़ी को शुरू करने के लिए थोड़ा आप धक्का दे दो, तो 20-30 की स्पीड तक आ गया, फिर उसको डिसाइड करने दो कि भाई तुमको कहाँ पे अपना स्टीयरिंग घुमाना, कहाँ पे लीवर करना है, कहाँ पे ब्रेक देना। सो कृष्णा कॉन्शियसनेस इज वॉलंटरी, वी कांट फोर्स एनीवन, ये स्वेच्छा से होता है। और जब हम ये दिव्य ज्ञान समझ जाते हैं तो हम ये चिंता से भी मुक्त हो जाएंगे, जो चिंता आती है जब हम दूसरों को कंट्रोल करना चाहते हैं या हम दूसरों को अपने अनुसार ढालना चाहते हैं, उस चिंता से भी फिर हम मुक्त हो जाएंगे। और फिर हम समझेंगे कि दूसरों के हित के लिए हम दूसरों को मार्गदर्शन देते हैं, अपने एजेंडा के लिए हम किसी को मार्गदर्शन नहीं देते। और फिर उसका विश्वास जीतने के लिए, उसका भला करने के लिए मेरे को बहुत मेहनत करना है। फिर मैं मेरे पोजिशनल पावर से पावर नहीं लेता हूँ, फिर मैं पर्सनल पावर से पावर लेता हूँ। फिर मैं अपनी सत्ता नहीं दिखाता, फिर मैं अपना प्रेम दिखाता हूँ, जिससे मैं उसको सेवा करने के लिए प्रेरित करता हूँ। तो ये हो गया वॉलंटरी। और तीसरा है स्पॉन्टेनियस, आत्म प्रेरित। मतलब क्या? अगर इस रूम में सभी चींटियों को आपको इधर इकट्ठा करना हो तो क्या करने का? एक मशीन गन लाने का और एक शॉट छोड़ने का हवा में और अनाउंसमेंट करने का, सभी चींटियां इधर आ जाओ वरना जान से मार देंगे। कौन आएगा?
जो जो आने वाली थी वो भी भाग जाएगी, क्योंकि आपके हाथ में बंदूक है। लेकिन आप एक लस्सी रख दो इधर, चीनी से बनी हुई कोई आइटम आप रख दो, फिर देखो वो स्पॉन्टेनियसली आ जाएगी, सेल्फ इंस्पायर्ड होके आ जाएगी। तो हमें कौन सी सेवा करनी है, उसके लिए हमारे हमारे हृदय में से हम आत्म प्रेरित होने चाहिए उसको करने के लिए। हम इंस्पायर्ड फील होने चाहिए वो करने के लिए, उसको उसको कहते हैं स्पॉन्टेनियस। तो कुछ लोगों को ये डर रहता है कि यार इस्कॉन में आएंगे तो क्या हम हमारा पर्सनालिटी क्या हम खो देंगे, क्या हम हमारी इंडिविजुअलिटी खो देंगे। मतलब क्या, इस्कॉन में सबको एक ही जैसा ड्रेस पहनना है, एक ही जैसा तिलक करना है, एक ही मंत्र का माला करना है, एक ही किताब पढ़ना है, एक ही लेक्चर सुनना है। तो फिर मेरा इंडिविजुअलिटी का क्या, तो फिर क्या मैं मेरी इंडिविजुअलिटी को खो दूंगा। भक्ति आध्यात्मिक जीवन इंडिविजुअलिटी को रिजेक्ट नहीं करता, इंडिविजुअलिटी को सब्लिमेट करता। मतलब हमारी भौतिक व्यक्तिगत पहचान को उजागर करने में मदद करता ही है भक्ति, लेकिन हमारा जो स्वरूप सिद्धि है, हमारा जो आध्यात्मिक व्यक्तिगत स्वभाव है, उसको भी उजागर करने में वो हमें मदद करता है। सो इट not only rejects but it sublimates, and also on the material platform it helps us to discover our individuality. तो मान लीजिए कि अगर कोई अस्पताल है, वहाँ पे 50 लोगों को एक ही रोग हुआ है और सभी उस अस्पताल में एडमिट है, तो सबको ट्रीटमेंट एक ही मिलेगा, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि वो अपना इंडिविजुअलिटी खो देगा। सबका अपना टेस्ट होगा, सबका अपना लाइक्स एंड डिसलाइक्स होगा, तो उधर भी इंडिविजुअलिटी रहता है। और स्वस्थ होने के बाद तो उनका पूरा जीवन है इंडिविजुअलिटी का, फिर वो पूर्ण संतोष और पूर्ण खुशी के साथ फिर वो अपना जीवन जी सकते हैं जब वो स्वस्थ हो जाते हैं उसके बाद। तो उसी तरीके से जो भक्ति है, जो आध्यात्मिक जीवन है, वो आत्मा के लिए ट्रीटमेंट है। और हम सब एक ही भक्ति की विधि का पालन कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी हमारा इंडिविजुअलिटी रहता है, हम कैसे उसको करते हैं। सो हमें किसी और के जैसा नहीं करना है, हम उसको कैसे बेस्ट तरीके से करें वैसे करना है, क्योंकि हमारे जैसा उसको कोई नहीं कर सकता। और हम अपना बेस्ट तरीके से इस स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट को लेंगे तो हम हमारी ओरिजिनल स्पिरिचुअल यूनिकनेस, इंडिविजुअलिटी को हम डिस्कवर करेंगे। तो प्रभुपाद जी एक बार लंदन में थे, और उस समय लंदन एक प्रेरणा का स्रोत बन गया था यूरोप में बुक डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्रभुपाद जी जब लंदन आते थे तो यूरोप के सभी सेंटर से सभी लीडर्स, प्रभुपाद जी के वरिष्ठ शिष्यगण वहाँ पे आते थे और सभी अपना बुक डिस्ट्रीब्यूशन का रिपोर्ट देते थे, और प्रभुपाद जी बहुत खुश होते थे। तो वहाँ पे तब एक प्रभुपाद जी के शिष्य थे, उनका नाम था ईशान। तो ईशान प्रभुपाद, तो उन्होंने देखा कि यार सब आके अपना सेवा का रिपोर्ट दे रहे हैं, लेकिन देखो मैं तो कोई ऐसी खास सेवा नहीं कर रहा। तो वो प्रभुपाद जी के पास गए और प्रभुपाद जी को पूछा, प्रभुपाद जी मैं क्या करूँ आपके लिए, आप मुझे कुछ सेवा दीजिए। तो प्रभुपाद जी ने उसकी आंखों में देख के बोला, तुम क्या करना चाहते हो कृष्ण के लिए? तो ईशान बोले, जो आप बोलो, आप जो बोलो वो मैं करने के लिए तैयार। प्रभुपाद जी बोले, फिर से बोले, तुम क्या करना चाहते हो कृष्ण की सेवा? तो ईशान बोले, मेरे को नहीं समझ में आता, इसलिए तो मैं आपके पास आके पूछ रहा हूं। तो फिर से प्रभुपाद जी गंभीर होकर बोले कि तुम भक्ति को समझो,
भक्ति मतलब कि तुम कृष्ण की सेवा में जुड़ो। अब कैसे जुड़ना है ये तो तुमको तय करना है, क्योंकि तुम इंडिविजुअल हो, तुम यूनिक हो। तो ये ईशान प्रभु बोले ऐसा कभी सोचा नहीं मैं। रूपा जी बोले इसलिए मैं बता रहा हूँ ऐसा सोचो। तो ईशान प्रभु बोले तो मैं सोच के बाद में आता। फिर ईशान प्रभु गए, सोचे, और फिर आके प्रभुपाद जी को बोले कि मेरे को पता है कि मेरे को कैसे कृष्ण का सेवा करना। तो प्रभुपाद जी बोले कैसे करोगे? तो बोले कि मैं मैं देखता हूँ कि ये जो हमारे मंदिरों में वो जो मृदंग होते हैं तो वो मिट्टी के बने होते हैं। कभी कभी मायापुर से आते आते टूट जाते हैं, और इधर भी होते हैं तो कभी कभी भक्त लोगों से वो टूट जाते हैं। तो मेरे को ऐसा मृदंग बनाना है कि जो वो आसपास के ही वस्तुओं से बन जाए, वो मिट्टी का ना बने, आसपास से जो आसानी से मिलती हुई वस्तुओं से वो मृदंग बन जाए, आवाज भी ऐसा है और वो उतनी आसानी से टूटे नहीं। मेरे को इस तरीके से सेवा करना है। तो प्रभुपाद जी हंसते हुए बोले कि तुम्हारे गुरु भाई बहुत राजसिक है, ऐसा मृदंग बनाओ कि ऐसे फेंके तो भी ना टूटे। और फिर ईशान प्रभु ने अपने 30 साल की भक्तिमय सेवा में उन्होंने अलग अलग मटेरियल से मृदंग बनाए। तो इससे हम क्या समझते हैं, इससे हम क्या सीखते हैं? कि अगर हमें पूरे दिल से, पूरे उत्साह से, पूरा जीवन कृष्ण की सेवा में लगे रहना है, तो हमें कौन सा सेवा अच्छा लगता है या हम अच्छे से कर सकते हैं, वो हमें खुद तय करना है और हमें उस सेवा में जुड़ना है। हाँ, इसका मतलब ये भी नहीं कि हम फिर स्वतंत्र बन जाए। हम अपने गुरुजनों को बोल दें आज मेरे को ये विचार आया है, कल मेरा ये विचार था लेकिन परसों कुछ और भी हो सकता है। कभी कभी भक्तों के अंदर ये भाव होता है कि मेरे गुरु जो मेरे को बोलेंगे तो वो सेवा करेगा। अभी अगर हम इस्कॉन का प्रैक्टिकल सेटअप देखें तो दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु दोनों के पास क्या उतना टाइम है कि वो हर एक केस को एनालाइज करें, उनको हेल्प करे कि वो खुद का वर्ण को आइडेंटिफाई करे कि भाई आपका क्या वर्ण है, आपका क्या झुकाव है। तो ये हमें समझना चाहिए कि मेरा आध्यात्मिक जीवन मेरी जिम्मेदारी है, ना ये भगवान कृष्ण की जिम्मेदारी है, ना ये गुरु की जिम्मेदारी है। गुरु मुझे मदद करते हैं, गुरु मुझे सपोर्ट करते हैं। कृष्ण मुझे मदद करते हैं, कृष्ण मुझे सपोर्ट करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली मेरा आध्यात्मिक जीवन मेरी जिम्मेदारी है। मेरे को अगर कृष्ण को प्राप्त करना है तो मेरे को ढूंढना पड़ेगा कि मैं वो कौन सी सेवा करूं जिससे मैं संतुष्टि के साथ उत्साहपूर्वक अपने अंतिम सांस तक मैं कृष्ण भक्ति में लगा दूं। तो हमें इंट्रोस्पेक्शन और ऑब्जर्वेशन से हम अपना झुकाव के बारे में हम आइडिया लगा सकते हैं। हम अपने अंदर देखें और हम अपने बाहर देखें, इंट्रोस्पेक्शन और ऑब्जर्वेशन। हम देखें कि इस्कॉन मंदिर में आध्यात्मिक संस्था में ये चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन है, भगवान की सेवा हो रही है, इसमें कौन कौन सी अलग अलग सेवाएं और कौन कौन सी अलग अलग सेवाओं की जरूरत है, या और कौन कौन सी सेवाएं हो सकती है जिससे ये आंदोलन आगे बढ़ सकता है। और फिर मैं अपने अंदर देखूं कि मेरे को क्या अच्छा लगता है, और कहीं पे अगर वो मैच हो रहा है तो फिर मैं सामने से मैं मेरे शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, हमारे इस्कॉन के सेटअप में हमारे शिक्षा गुरु के पास हम सामने से जाके अगर हम प्रपोजल देंगे तो वो और ज्यादा खुश हो, वाह ये तो सीरियस है, ये तो सिंसियर डिवोटी है। और फिर जब वो हमको सैंक्शन करते हैं, फिर हम उस सेवा में फिर हम पूरे दिल से
जुड़ जाते हैं, और वो सेवा हमारा स्पिरिचुअल कैरियर बना देगी। मटेरियल कैरियर में भी ऐसा ही होता है ना, कि हमारे जो वेल विशर्स होते हैं वो पीरियोडिक इनपुट्स देते हैं, बीच बीच में वो या तो हम उनको कंसल्ट करें या तो वो सामने से हमें कुछ इनपुट देते हैं, बाकी हमारा कैरियर सक्सेसफुल करने का जिम्मेदारी हमारा है। तो वैसा ही हमारा कृष्णा कॉन्शियस कैरियर है। और इस्कॉन के अंदर 2 डिस्कवरी होता है। पहला डिस्कवरी ये होता है कि मैं शरीर में आत्मा हूँ, और दूसरा डिस्कवरी अपना साइको फिजिकल नेचर का होता है कि मैं पूरा जीवन इस्कॉन में कैसे सेवा कर सकता हूँ, और ये दूसरा पहले से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए ये पूरा वर्णाश्रम का जो आइडिया है, ये क्या है, फ्रॉम अवर प्लेस एट अवर पेस जॉइन द रेस। फ्रॉम अवर प्लेस एट अवर पेस जॉइन द रेस। मतलब कि हमारा जो भी मटेरियल यूनिकनेस है और हमारा जो भी भौतिक परिस्थिति है, वहीं से हम हमारा भक्तिमय सेवा हम शुरू कर सकते हैं। एट आवर पेस, हमें ज़्यादा सेवा करना है, फिलहाल हमें कम सेवा करना है, वो हम डिसाइड कर सकते हैं। ज्वाइन द रेस, ये रेस वो टूथ एंड नेल कंपटीशन वाला नहीं है, हमारे हृदय को कृष्ण के चरणों तक पहुंचाने का ये हमारा रेस है। सो हम सबको, एवरीबडी कैन बी एकोमोडेटेड इन डिवोशनल सर्विस। ये जो कृष्ण भक्ति का जो आंदोलन है, ये चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन। तो ये चैतन्य महाप्रभु के प्लान में मैं अपना कौन सा छोटा पार्ट प्ले कर सकता हूँ, ये मैं निर्धारित करके अगर मैं वो सेवा पूरा जीवन करता हूँ तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। और मैं ये भी देखूंगा कि फिर बाकी सब चीजें बहुत ही वंडरफुली मेरे आध्यात्मिक जीवन में हो रही है, क्योंकि मैं अंदर से खुश भी हूँ और मैं बाहर से देख भी पा रहा हूँ कि मेरा कंट्रीब्यूशन मैटर्स, लोगों को इससे लाभ हो रहा है और लोग मेरे को एनकरेजमेंट दे रहे हैं। तो इस तरीके से हम भगवान का, ईश्वर का सेवा करते हैं। और इससे क्या होता है, जितना हम ज्यादा अपने आप को भगवान को देते हैं, उतनी मात्रा में भगवान अपने आप को हमको देते हैं। द मोर वी ऑफर ourselves to Krishna, the more Krishna offers himself to us. ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। कृष्ण का सबसे बड़ा आशीर्वाद क्या है, वो कृष्ण स्वयं है। कृष्ण का सबसे बड़ा आशीर्वाद है कि कृष्ण अपने आप को हमें देते। तो जैसे जैसे हम भक्ति करते हैं, हम ईश्वर को अपने आप को सौंपते हैं, उस तरीके से भगवान अपना महिमा, अपनी माधुरी, अपनी खूबसूरती और अपना प्रेम हमारे हृदय के अंदर प्रकट करते जाते हैं। और फिर हमारा आकर्षण और हमारा प्रेम भगवान के प्रति भी बढ़ता जाता है। फिर हम और अपने आप को भगवान को देते जाते हैं, और फिर और भगवान अपने आप को हमको प्रकट करते जाते हैं। और इस तरीके से हम कंप्लीटली भगवान से प्रेम में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। We completely fall in love with Krishna eventually. तो पहले हम सेवा करते हैं, जितना ज़्यादा सेवा करते हैं उतना भगवान अपने आप को हमारे हृदय में प्रकट करते हैं, उतना हम ज़्यादा भगवान को समझ पाते हैं, उतना हम ज़्यादा भगवान को प्रेम करेंगे, उतना ही ज़्यादा हम भौतिक संसार से मुक्त होंगे। सेवा, उतना ही ईश्वर अपने आप को प्रकट करेंगे, उतना ही हम ईश्वर को समझ पाएंगे। जितना हम कृष्ण को जानेंगे उतना ही हम कृष्ण को प्रेम करेंगे, और उतना ही फिर हम भौतिक अस्तित्व से मुक्त होते हैं। सो भक्ति इज डायनेमिक एंड एक्सटेटिक।
कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि एक ही चीज करने का, सवेरे उठ के वही आरती, फिर वही 16 माला, फिर लेक्चर, फिर एग्जाम, फिर सेवा, फिर पूरे साल में वही फेस्टिवल्स आते हैं, सब कुछ सेम है। तो क्या भक्ति स्टैग्नेंट नहीं हो जाएगा, नीरस नहीं हो जाएगा? जो भक्त भगवान के लिए कोई कार्य करेगा तो उसकी भक्ति हमेशा डायनेमिक रहेगी। जब भक्त हर भक्ति का कार्य अपना भगवान के साथ रिश्ते को केंद्र में रखते हुए करता है, तो एवरी डे इज अ न्यू एडवेंचर, एवरी अपॉर्चुनिटी इज अ फ्रेश चांस टू कम क्लोजर टू कृष्ण। और फिर ये कांस्टेंट रेसिप्रोकेशन का अनुभव एक भक्त के हृदय में होता रहता है। मंत्र वही चल रहा है, लेकिन पहले क्योंकि कृष्ण की अनुभूति और अभी कृष्ण की अनुभूति की क्वांटिटी, क्वालिटी और वैरायटी में अंतर होता है, क्योंकि हम कृष्ण के साथ हमारा जो रिश्ता है उसको ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं, केवल करने के लिए नहीं कर रहे हैं। देयरफॉर इट इज डायनेमिक। और क्योंकि कृष्ण का रेसिप्रोकेशन कॉन्स्टेंटली हृदय में हो रहा है, उसकी वजह से कृष्ण का प्रेम और माधुरी का हमें अनुभव हो रहा है, जिससे हमारा हृदय और मेल्ट हो रहा है कृष्ण के। देयरफॉर इट इज एक्सटेटिक। आध्यात्मिक आनंद का फव्वारा कभी कभी आता है, या तो कभी कभी आध्यात्मिक आनंद की बाढ़ भी आती है। सो प्रभुपाद जी इसके कंक्लूजन में लिखते हैं कि हमें सबमिसिव सर्विस एटीट्यूड होना चाहिए जब हम ईश्वर की सेवा करें। ये सबमिसिव सर्विस एटीट्यूड क्या होता है? सर्विस एटीट्यूड मतलब मुझे आपकी सेवा करना है, सबमिसिव मतलब आप जैसे चाहे वैसे मुझे आपकी सेवा करना है। तो सबमिसिव सर्विस एटीट्यूड के साथ जैसे जैसे हम भक्ति करेंगे, हम ईश्वर की योजना में हम अपना रोल समझते हुए अपना कंट्रीब्यूशन करेंगे, हृदय लगाते हुए उनके अनुसार सबमिसिव सर्विस एटीट्यूड, उस मात्रा में ईश्वर अपने आप को हमको प्रकट करेंगे और हम ईश्वर के और नज़दीक होंगे, और फिर हम भगवान से पूरी तरीके से प्रेम करने लगेंगे, और फिर हम भगवान के पास वापस पहुंच जाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम